किसान आगू जगजीत सिंह डल्लेवाल नूं पुलिस ने हिरासत विच लिया है। अज डल्लेवाल ने ऐलान मुताबक भुख हड़ताल करनी सी, सो उस तो पहलां ही डल्लेवाल नूं पुलिस ने डिटेन किया। इस तो पहलां डल्लेवाल ने कहा कि शंभू ते खनौरी बॉर्डर ते बैठिਆਂ नूं किसानां नूं लंबा समा हो गया, पर केंद्र सरकार दे कन्नां ते जूं तक नहीं सरकरी। उधर किसान आगू सरवण सिंह पंधेर ने कहा है कि जगजीत सिंह डल्लेवाल नूं खनौरी बॉर्डर तो हटाया गया है ते डल्लेवाल नूं कित्थे लिजाया गया है, इस बारे उन्हां कोल भी कोई जानकारी नहीं है। पंधेर ने कहा डल्लेवाल नूं हिरासत च लैना इह गल दी पुष्टि करदा है कि केंद्र सरकार किसानां तो डरी हुई है। देखिए, आज जो हमें यहाँ प्रेस के रूबरू होना पड़ रहा है, इसकी मेन वजह यह है कि आप सबको मेरे से ज्यादा पता है, प्रेस वाले भाइयों को, कि 13 फरवरी से लेकर किसानों का शांतिपूर्वक ढंग से एक आंदोलन खनौरी, शंभू और रतनपुरा बॉर्डरों पे चल रहा है, लेकिन सरकार के कान पे जूं नहीं रेंग रही। कहीं पे किसानों की बात करने के लिए तैयार नहीं है। उल्टा किसान को बदनाम किया जा रहा है। कभी मवाली कहा जा रहा है, कभी कभी आतंकवादी कहा जा रहा है, कभी खालिस्तानी कहा जा रहा है, कभी कुछ कभी कुछ। तो ऐसे हालात के अंदर मजबूरी बनती है आंदोलनकारियों की कि आंदोलन को पीसफुली भी रखना है, और जब पीसफुली रखना है तो फिर एक्सट्रीम तक कैसे ले जाया जाए, सरकार को कैसे झुकाया जा सकता है। तो वो एक ही रास्ता बचता है कि पीसफुली आंदोलन करते हुए हम अनशन पे बैठेंगे, और उसके लिए हमारा ऐलान पहले से हो चुका है। और वो कल 26 नवंबर को हम खनौरी बॉर्डर पे पूरी ताकत से इसको करने के लिए बैठेंगे, और हमारे बाद हमारा दूसरा नेता बैठेगा, उसके बाद तीसरा नेता बैठेगा, उसके बाद चौथा नेता, ये चलता रहेगा। ये हमारा अनशन तब तक जारी रहेगा जब तक एमएसपी गारंटी, कानून, किसानों की कर्ज मुक्ति और डॉक्टर स्वामीनाथन की रिपोर्ट और अन्य बाकी मांगे सरकार मान नहीं लेती। और आज यहाँ पे हमारा एक बात ये भी है कि देखिए, सरकार जिस तरह की बिल्कुल अड़ियल है, ये कहें डिक्टेटरशिप बनी हुई है, ऐसी सरकार से कोई बहुत उम्मीद नहीं की जा सकती। अगर अमर अनशन का हमने अनाउंस किया है तो हमें एक्सट्रीम तक जाने का जरूरत है, वो पड़ेगी, वो जाएंगे भी हम, वो हमारा ऐलान है। लेकिन उसके लिए बाद में बच्चों को किसी तरह की प्रॉब्लम आए प्रॉपर्टी को लेकर, उसको सॉल्व करने का आज हमारे मन में था, और यहाँ आज हम यहाँ आए हैं। वो डीड तैयार हुई है और अभी तहसीलदार साहब के साइन होने बाकी है, वो साइन करवा के हम इसको कंप्लीट करेंगे। अपने बेटे के नाम, अपनी बेटी मेरी नौ रानी के नाम पे थोड़ी जमीन देंगे, बाकी हमारे पोते के नाम पर हम जमीन करने के लिए आज यहाँ आए हैं, ताकि कल इनका आपस में किसी तरह का, हमारे बच्चों का कोई एक दूसरे के साथ किसी तरह का कोई कन्फ्लिक्ट ना हो। वो आज हमने यहाँ पे काम किया है। और यहाँ के हमारा फरीदकोट डिस्ट्रिक्ट की पूरी टीम से मैंने ये जायजा लिया है कि कैसी तैयारियां, ट्रैक्टर ट्रॉलीज कितनी जा रही हैं, कितने लोग जा रहे हैं, वो सब आज बैठकर यहाँ चर्चा हुई है। प्रधान जी, क्या पंजाब से आप ही अकेले बैठने, आपकी जथेबंदी के आप ही बैठेंगे या कोई और दूसरे जथेबंदियों के नेता भी? नहीं, ये ऐसा नहीं है। हमारा एसकेएम नॉन पॉलिटिकल बहुत बड़ा है, इसमें 150 से ऊपर ऑर्गेनाइजेशन हमारे साथ काम कर रही है। पूरा 200 के करीब इस मोर्चे के अंदर ऑर्गेनाइजेशन लड़ाई लड़ रही है। तो इसके लिए तो सभी तैयार बैठे हैं कि हम भी करेंगे, हम भी करेंगे। लेकिन हमने सभी को मना किया है कि देखिए, हमारी ऑर्गेनाइजेशन का मैं प्रेसिडेंट हूँ और कन्वीनर हूँ मैं संयुक्त किसान मोर्चा नॉन पॉलिटिकल का। तो उसके कन्वीनर होने के नाते और प्रधान होने के नाते ये हमारी जिम्मेदारी बनती है कि ये अपने प्राणों की आहुति देने के लिए सबसे पहले हम बैठेंगे, और उसके बाद हमारे नेक्स्ट नेता सुखजीत सिंह हरदो झंडे जी, उन्होंने अनाउंस किया प्रेस कॉन्फ्रेंस में, और रात हमारे ग्रुप में 2 साथियों के और भी उन्होंने भी अपनी मर्जी से ये कहा है कि उनके बाद हम बैठेंगे। तो ये हमारी पूरी तैयारी है। हरियाणा से भी आपके साथ कुछ नेता जुड़ने लगे हैं? हाँ, हरियाणा, केवल हरियाणा नहीं, हमारे साथ हरियाणा से नेता हैं, हमारे साथ राजस्थान से हैं, मध्य प्रदेश से हैं, यूपी से हैं, और कर्नाटका, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, केरला, महाराष्ट्र, सभी राज्यों से आप देखोगे जिस दिन वहाँ खनौरी पे बैठेंगे, सभी राज्यों के सभी रंगों के लोग वहाँ आपको नजर आएंगे। इतनी जायदाद है जो आपने नाम करवाई है? देखिए, जो हमने जायदाद नाम करवाई है वो ये है कि 4.5 एकड़ जमीन। कुल जायदाद आपके पास कितनी है? कुल जायदाद तो हमारे पास 17 एकड़ जमीन थी।
वो जमीन जो 17 एकड़ है मेरे फादर साहब से जो मुझे मिला है वही है, और वो मैंने आज अपने बच्चों को आगे हैंड ओवर कर दिया है। 4.5 एकड़ जमीन, एक आधा किला पहले बेटे के नाम था और 4.5 एकड़ आज उसके नाम पे कर दिया है। और उसके बाद हमारी नौ रानी, हमारी बेटी, वो हम महसूस करते थे कि आगे भविष्य में कहीं पे बच्चे ऐसे भी हो जाते हैं, माँ की परवाह नहीं करते, तो भी उसके पास भी कुछ रहना चाहिए। जिस बाप ने उसको जन्म दिया उसने तो अपने हमारे घर भेज दिया, हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम उसके ऊपर इतना तो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि कुछ ना कुछ उसको दे। उस हिसाब से हमने 2-2.5 किले हमारी उस बेटी को भी दिए। बाकी सारी की सारी जमीन है जो हमारे पोते के नाम पे आज मतलब की है। तो सरकार को कोई चेतावनी देना चाहते हैं इस? देखिए, सरकार को हमने चेतावनी तो जो करना वो कर दिया। मैं लोगों को आपके चैनल के माध्यम से ये कहूंगा, भाइयों देखिए, हमारी जिम्मेदारी बनती थी सरकार के साथ लड़ते लड़ते अपने प्राणों की आहुति दे दें, उसके लिए हम तैयार हैं। अगर सरकार हमें वहां से उठाने में सफल हो जाती है तो आंदोलन फेल हो जाएगा, हम हार जाएंगे। अगर आप इतनी ताकत पूरे देश से लोग हमारे पास वहां पहुंच जाते हैं, सरकार जितना भी जोर लगाए हमें वहां से जबरदस्ती उठा ना पाए, लाखों लोग अगर वहां रहेंगे तो हम अवश्य जीतेंगे। और ये अब जीतना लोगों की मर्जी है, लोगों के हाथ में है। हम जो करना था हमने तो कर दिया। हाँ, देखिए, जिस तरह से इन्फॉर्मेशन आ रही है आज पूरी देश दुनिया में, हमने बोल रखा था कि आज सरदार जगजीत सिंह डल्लेवाल अमर अनशन पर बैठेंगे, लेकिन जो हमारे पास इन्फॉर्मेशन है जॉइंट ऑपरेशन से पंजाब, हरियाणा अथवा केंद्र मिलकर उनकी जो ट्राली थी वो ट्राली को तोड़कर उन्हें लगभग 2:30 बजे के बाद वहाँ से उठाया गया। कहाँ लेके गए हैं अभी इन्फॉर्मेशन नहीं है हमारे पास। तो ये सरकार के डरे होने की पुष्टि करता है, सरकार के बुखलाहट की पुष्टि करता है। क्योंकि देखिए, पुरअमन ढंग से पंजाब में लगभग 9 महीने से अधिक का समय हमें शंभू पर, खनौरी पर, रतनपुरा, राजस्थान के बॉर्डरों पर हो गया है। कोई भी इस तरह की घटना नहीं घटित है जिससे को लॉ एंड ऑर्डर की परिस्थितियां बनती नजर आए। तो क्यों इस तरह के कार्य तो देश को आज़ाद करवाने के लिए बहुत से लेजेंड्स हैं देश के, उन्होंने भी किया था, अमर अनशन पर बैठे थे। अंग्रेजों ने इस तरह का व्यवहार हमारे साथ ऐसा कभी नहीं किया। लेकिन अब देखिए, जो काले अंग्रेज हैं हमारी सरकारें जो हम चुन के जाते हैं, वो इस तरह का व्यवहार कर रहे हैं। अगर पंजाब अथवा केंद्र को लॉ एंड ऑर्डर की कोई इस तरह की उनके मन में बात थी तो उनको हमारे साथ बात करनी चाहिए थी। उनको क्या लगता, तो तुरंत सरदार डल्लेवाल जी को रिहा करना चाहिए, कहाँ लेके गए उनकी इंफॉर्मेशन देनी चाहिए। और पीसफुली आंदोलन को सरकार, अब पीसफुली आंदोलन के ऊपर सरकार हिंसा कर रही है और लोगों को भड़काना नहीं चाहिए सरकार को। दोनों फोरम अब मीटिंग करेंगे, हमारा आंदोलन कंटिन्यूटी रहेगा। जो खनौरी बॉर्डर पर हमारा प्रोग्राम है, अधिक से अधिक लोगों को वहां पहुंचने की अपील कर रहे हैं। शंभू बॉर्डर पर भी जो 10 दिन के बाद जो 6 दिसंबर को हमने दिल्ली कूच करना है जत्थों के रूप में, वो भी जारी रहेगा। हम सरकार के इस तरह के कोई भी कार्य से घबराने वाले नहीं हैं, डरने वाले नहीं हैं। हम अपना कार्य करेंगे, सरकार के जबर का मुकाबला सब्र से करेंगे। और एमएसपी लीगल गारंटी कानून, किसान मजदूर की कर्ज माफ़ी, फसली बीमा योजना, C250 के अनुसार फसलों के दाम, अन्य मांगे मनवाने तक आंदोलन अपना जारी रखेंगे। 6 तारीख को क्या रणनीति रहेगी? 6 तारीख को जत्थों के रूप में हम लोग आगे बढ़ेंगे। जत्थों का ऐलान आज आपको मीटिंग करने के बाद बता देंगे। सरकार से बातचीत हुई इसके लिए? नहीं, यही तो दुखद बात है। अगर सरकार को कुछ घबराहट है तो केंद्र सरकार वार्ता का दौर शुरू करे और वार्ता करके मसलों का निपटारा कर दे। कोई खतरा लगता है उनको तो शंभू बोर्ड रास्ता बंद है तो किस तरह से जाएंगे? नहीं, देखिए, पहले तो वो बोलते थे ना कि आपके पास मॉडिफाइड ट्रैक्टर है, पोकलैंड है, हथियार है जी। तो अब तो हमने बोला हमारे साथ कोई व्हीकल ही नहीं होगा। तो सरकार का चेहरा आज भी नंगा हो गया। जिस तरह से उन्होंने लोकतंत्र का कत्ल किया है, और सरकार का चेहरा उस दिन भी नंगा हो जाएगा कि व्यापारियों को, पंजाब हरियाणा के लोगों को, ट्रांसपोर्टरों को तंग कौन कर रही? केंद्र की मोदी सरकार कर रही, जो अनलीगल तौर पर रोड के ऊपर
जो दीवार बनाई हुई है। और आज देखते हैं देश का पार्लियामेंट, कल का सेशन शुरू हुआ, कौन से एमपी किसान मजदूर की आवाज़ पार्लियामेंट में उठाते हैं।